हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले जो JSSC का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसा कि पता ही होगा 2 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, जो कि चल ही रहा है अभी तक, तो ठीक चल रहा है है ना। मैकेनिकल का लगभग एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, अभी करंट समय में इलेक्ट्रिकल का चल रहा है। ठीक है, फिर आगे सिविल का स्टार्ट होगा, फिर ऑटोमोबाइल बीच में चलेगा, फिर ऐसे करते 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसी बीच में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या चेंजिंग किया जा रहा है और क्या आपको करना चाहिए अभी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसा इसमें तो पहली बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है जो दोस्तों जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो धीरे धीरे JSSC अपना बदल रहा है रुख। ठीक है, बदल मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टफ कर दे रहा है, मतलब टॉपिक बदल दे रहा है कहने का मतलब। जैसे देखिए पहले जो पूछता था उससे भी हट के पूछा। जैसे देखिए अब आप सोच रहे हो कि नहीं आप सिर्फ हम सिंपल तरीका से करेंगे, फिर जैसे स्टैटिक, जैसे पहली बात है कि जैसे मैथ और रीजनिंग जो है वो हूबहू सेम चीज़ पूछ रहा है जो पहले से पूछता आ रहा है। ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, मैथ रीजनिंग में आपको जो चेंजिंग कर रहा है, देखिए साइंस के पोर्शन में चेंज कर रहा है। जैसे शुरुआत में क्या करता है, बायोलॉजी से नहीं पूछता था क्वेश्चन, अब क्या कर रहा है बायोलॉजी से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो बीच बीच में क्या करता है, कभी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो कभी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो कभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, और अभी शुरुआत में क्या किया था, जो करंट अफेयर जो है, तो कल देखने में आया कि 2021 का करंट अफेयर पूछ दिया है। हालांकि शुरू से जब तक एग्जाम हुआ है जनवरी के लास्ट 6 महीने का, जनवरी से लेकर जून तक क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन कल को बता रहा था पता नहीं एक क्वेश्चन 2021 का पूछ किया था। अब पता नहीं सच बता रहा झूठ नहीं, हमको सुनने में आया कि 21 भी पूछ रहा था, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंदर तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको भी शायद देखना समय आपके पास आदि है तो शायद करंट अफेयर थोड़ा देख सकते हैं, पुराना वाला भी, लेकिन नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत ना। हम तो बोलते हैं 6 महीने पढ़िए, उससे बढ़िया जो करंट अफेयर उतना टाइम लगाइएगा 2021 के लिए, उससे बढ़िया तो आप पेपर 2 सेकंड में पेपर 2 अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सिलेक्शन का चांसेस वही बढ़ाने वाला है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर कीजिएगा पेपर 2 में उतना अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के 1-2 सवाल के लिए उतना क्यों पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब एक मकसद है कि सब चीज़ अभी लेके चलिएगा। ठीक, एक किसी को मतलब हल्के में नहीं लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो साइंस वगैरह हो गया, फिर स्टैटिक वाला, स्टैटिक तो कुछ भी पूछ देगा। स्टैटिक जीके वहाँ से 8-10 सवाल पूछता, सब मिला के साइंस और जीके मिला के 10 सवाल है। रीजनिंग में आपका 10 सवाल है जो कि बन जाएगा, मैथ में बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल इंजीनियरिंग का 280 क्वेश्चन का, उसमें लोग थोड़ा सा मतलब उतना नहीं हो पा रहा है, मतलब वही 45-50 तक हो रहा है, वो सफिशिएंट है दोस्तों। ये उससे ज़्यादा मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबका वैसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, हर कोई ऐसे 45-50-55 इतने बना के आ पा रहा है, क्योंकि अपना ब्रांच बना ले रहा है, लेकिन फंस रहा है दूसरे ब्रांच में फंस जा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन वह जो मैकेनिकल वाले सिविल वाले हैं वो थोड़ा सा 55-60 तक चल जा रहा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग कॉमन टाइप में है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। और कुछ क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का है तो 5-7 क्वेश्चन बना ले रहा है वहाँ से, तो 50-55 सफिशिएंट है दोस्तों, उससे ज़्यादा मत बनाइए। और बाकी नॉन-टेक वाला में आराम से 30+ बन के आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी सब चीज़ आपके मान लीजिए आपका एग्जाम लास्ट में है, अभी लेट है, तो हम तो बोलते हैं पूरा साइंस वगैरह, फिजिक्स जो कहीं से शॉर्ट नोट्स वगैरह होगा, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी पूरा पढ़ जाइए। ठीक है, किसी एक पे भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना कि आपके सिविल में पता नहीं किससे पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है। कभी बायोलॉजी पूछ रहा है, कभी साइंस पूछ दे रहा है। ठीक है, कभी 2021 का पूछ रहा है, कभी नोबेल प्राइज़ पूछ ही नहीं रहा है। ठीक, कभी कुछ और ही पूछ रहा है, तो करंट अफेयर भी देखना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, और रही बात पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए देखिए दोस्तों, कहाँ गया इस पेपर 2 के लिए अभी जो देखिए शुरुआत में जैसे बताते हैं 1 लाइनर पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्चुअल था, डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछ रहा था शुरुआत में। अब क्या कर रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको समझ रहे हैं कैसे, कंसेप्चुअल तो पढ़ना है, प्लस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो मिल रहा है वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 3-4 स्टेटमेंट A, B, C, D दे दिया, तो नहीं बोलता कि A और B सही है, C और D से क्वेश्चन जो पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अब पिछला बार जो एग्जाम होता है दोस्तों, जो बहुत ऑनलाइन एग्जाम जो पहले हुआ था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, पहला स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा दे दिया, तो कौन सही, A और सही दोनों, B सही, A और B दोनों सही, A करेक्ट है, B करेक्ट नहीं, इस तरह का नहीं, उस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तैयार कीजिए आप लोग। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तैयार कीजिए, पेपर 2 में अच्छा करना है। तो देखिए पेपर 2 में अच्छा करना है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, कंसेप्ट तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो काम आएगा। 120 सवाल में से आपको तो 60-70 नंबर तो कंसेप्टिव काम आने वाला है, 60-70 क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल का फार्मूला देख लेना है, फार्मूला न्यूमेरिकल का देख लीजिए अभी हाल में। ठीक है, सारा फार्मूला देख जाइए। ठीक है, क्योंकि 10 से 15 सवाल आपको फार्मूला से पूछेगा, आगे वो इसने पूछेगा, थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और ज़्यादा अभी ध्यान देना तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सके अभी स्टेटमेंट वाला ही पूछेगा। तो देखिए JSSC JEE वाले जो एग्जाम लेता है उसको भी पता है। ठीक है, कि शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछे सबको पता चल जाता है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वैसे क्वेश्चन पूछेगा तो हर को बना के आ जाएगा ना फिर एग्जाम में, फिर मतलब क्या बन रहा है एग्जाम का, इसलिए चेंज तो करेगा ही करेगा, सबको पता था कि चेंज होगा ही।
पैटर्न चेंज करेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट अभी पूछे तो बाद में पूछेगा ही, ऐसा नहीं, बाद में फिर आसान कर देगा, बीच में फिर टफ कर देगा, फिर स्लो कर देगा, आसान कर देगा, फिर टफ, फिर आसान, ऐसे इसका साइकिल बनते रहेगा। लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं, कहने का मतलब उसके हड़बड़ाना क्यों नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा ना, इसलिए आधी एग्जाम जैसे जो लड़का एग्जाम अच्छा से तैयारी करता है उसको पता चल जाता है एग्जाम देने के बाद कि क्वेश्चन टफ था कि आसान था या एवरेज था, पता चलता है जो तैयारी करके जाता है सो। तो जिसको लग रहा है टफ है तो चिंता नहीं करना भाई, आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों कि आप लोग तैयारी कीजिए और सब चीज़ लेके चलिए, किसी को मत छोड़िए, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इतना दिन एग्जाम यही तो एक दो दिन एग्जाम चलता है दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक दो दिन में सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट वही आता है। ये जो एक महीने 1.5 महीने एग्जाम चलता है वो फंसा कर रखता है, ठीक है। कहाँ से क्या पूछ देगा किसी को नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं पता कहाँ से क्या पूछ देगा से। झारखंड जी के देखिए उधर क्या, अभी देखिए स्टैटिक जी के से पूछा झारखंड में, पता ही है अभी गवर्नर से हर दिन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेसिडेंट रूल से कितना बार लगा। अब बीच में अगला बार कुछ ही नहीं पूछा कल इससे रिलेटेड। अब बीच में क्या कहता है स्टैटिक जी के, स्टैटिक जो आपको करवाए होंगे, आपका कल एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, स्टैटिक झारखंड से। उसमें से जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन बन रहा है लगभग 5 से 7 पेज का PDF है, ठीक है। उसको रट्टा मार जाइएगा एकदम, वहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वहाँ के कि पहला हाईकोर्ट का जस्टिस कौन था, पहला महिला जस्टिस कौन था, इस तरह का नहीं होता, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितना भी मैक्सिमम पॉइंट है वो हम 7-8 पेज में कवर कर दिए, PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में, और कल वीडियो 7:30 बजे तक आ जाए, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और बाकी नदी आप पूछना बंद कर दिया, नदी वगैरह वाटरफॉल वगैरह सब नहीं पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब वो सब चीज़ पढ़ कर चलना है, ये नहीं कि अभी आ रहा है पैटर्न उसी को पढ़ना है, पूरा झारखंड ऊपर से पढ़ना, डीप में नहीं पढ़ना है आपको, समझ रहे कहने का मतलब। तो PDF जो दिए कल, वो कल यूट्यूब में आ जाएगा, कल 7:30 बजे देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। बाकी ऐसे ही दोस्तों, टेंशन वगैरह मत लीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए ऐसे ही, और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट। बाकी नंबर का चिंता मत कीजिए, जो भी होगा सही होगा, और सही से बना के ज़्यादा नेगेटिव मत करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ 10-12 क्वेश्चन रिस्क लीजिएगा, ज़्यादा नेगेटिव मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए, और PDF यदि लेना होगा दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चे PDF लिए थे और बहुत लोगों को हेल्प मिला है PDF से, यदि आपको भी लगता है कि लेना चाहिए, समय है आपके पास, तो ले सकते हैं। 8968765101 ले लीजिए, ठीक। इसमें क्या है कि आपको मैथ का आइडिया लग जाएगा, रीजनिंग का आइडिया लग जाएगा, सेम टाइप में पूछ रहा है, करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, झारखंड जीके हो गया, सब अपने जितना पेपर 1 में है सब चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर पे तो ले सकते हैं, बहुत कोई लिया हुआ पढ़ के गया, अच्छा करके आया है। अब आगे देखिए क्या होता है, PDF से काम आता है कि नहीं आता भगवान जाने, ठीक है ना। लेकिन PDF बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के रहिएगा।